चिंतन का चमत्कार। चिंतन में इतनी अद्भुत क्षमता है कि इसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को आसमान से धरती पर, धरती से पाताल तक तथा पाताल से धरती पर एवं धरती से आसमान की अगम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस रहस्य को जानकर उत्कृष्ट एवं विधेयक चिंतन को ही प्रश्रय दें। चिंतन मस्तिष्क, मन और शरीर सभी को प्रभावित करता है। अगर 3 व्यक्तियों, जिसमें एक क्रोध से थरथर काँप रहा हो या किसी चिंता से हाल बेहाल हो, दूसरा शांत और प्रसन्न हो तथा तीसरा परमात्मा के गंभीर ध्यान में मग्न हो, कि मस्तिष्क का ईईजी लिया जाए तो तीनों के मस्तिष्क में उठने गिरने वाली तरंगों में स्पष्ट विभिन्नता परिलक्षित होगी। शरीर के विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ चिंता, क्रोध, घृणा, लोभ, कामुकता, द्वेष, तनाव आदि के समय एक विशेष प्रकार के जहर का स्राव करने लग जाती है। यह स्राव स्वस्थ शरीर और स्वस्थ चिंतन दोनों के लिए घातक है। इस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया। प्रसन्नता की अधिकता में गिरे हुए अश्रुओं तथा दुख तनाव में बहे अश्रुओं दोनों का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि दुख एवं तनाव में बहे अश्रु गर्म थे तथा उसमें शरीर के लिए हानिकारक तत्व भारी मात्रा में विद्यमान थे। इसके विपरीत प्रसन्नता में गिरे अश्रु अपेक्षाकृत ठंडे थे तथा उसमें शरीर एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी तत्वों का समावेश था। नकारात्मक विचारों का दुष्प्रभाव। नकारात्मक विचारों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका स्पष्ट रूप उजागर हुआ फ्रांस में। मृत्युदंड पाए एक व्यक्ति पर इसका परीक्षण किया गया। उसे एक स्थान पर लिटाकर उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी गई। उसे सुनाकर कहा गया, तुम्हारे शरीर की नसों को काटकर इतना अधिक रक्त स्राव कराया जाएगा कि स्वतः तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसी नुकीली वस्तु को हाथ की नसों पर इस तरह से फेरा गया कि उसे लगे नसें काट डाली गई हैं। साथ ही शीतोष्ण जल की धारा को धीरे धीरे उसके हाथों के पास इस प्रकार गिराया जाने लगा कि उसे लगे सारा शरीर खून से भीग कर लथपथ हो रहा हो और कहा जाने लगा, ओह कितना अधिक रक्त स्राव हो रहा है, लग रहा है जैसे शरीर खून के ही सैलाब में पड़ा हुआ हो। संपूर्ण शरीर रक्त से लाल होता जा रहा है। हाय हाय, शरीर के चारों ओर खून ही खून दिख रहा है।
जैसे जैसे इन बातों को दोहराया जाता, तदनुरूप चिंतन करते हुए उस कैदी की छटपटाहट भी बढ़ती जाती। कुछ देर बाद पुनः कहा गया, ओह, शरीर का तो लगभग सारा खून निकल चुका है। चेहरा स्याह पड़ता जा रहा है। अब यह नहीं बच सकता, किसी हालत में नहीं बच सकता। इतना सुनना था कि सचमुच कैदी तड़प कर मर गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि न व्यक्ति की नसें काटी गई थी, न खून बहा था। निषेधात्मक विचारों का मानव पर प्रभाव जानने के लिए बिना कुछ हुए ही उसे एहसास कराने का प्रयत्न किया गया था कि नसें काट डाली गई हैं और काफ़ी मात्रा में खून बह रहा है। इसके लिए व्यक्ति को बार बार झूठ ही कहा जा रहा था कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण वह मरणासन्न होता जा रहा है, और व्यक्ति ने इसे सत्य समझा और उसका अंतस निषेधात्मक विचारों से भरता गया। फलतः उसने दम तोड़ दिया। नकारात्मक विचारों से कैसे उबरे? यह तो नकारात्मक विचारों का प्रभाव हुआ। अतः आप नकारात्मक विचारों को अपने पर हावी न होने दें। जब भी कभी आपको लगे कि आप पर नकारात्मक विचारों का आक्रमण हो रहा है, तब आप तत्काल ही सावधान हो जाएं। नकारात्मक विचारों को हटाने के 1-2 सुझाव प्रस्तुत हैं। पहला, आप 2-4 गहरा श्वास लें और छोड़ें। इन श्वासों का अनुभव करें। तदुपरांत आंखें बंद कर लें और आते जाते श्वासों को गहराई से अनुभव करें। श्वासों से भली प्रकार जुड़ जाएं। आपके मन की आँखों को धोखा देकर एक भी श्वास आने जाने न पाए। आप सावधानीपूर्वक हर आते जाते श्वास का अनुभव और आनंद लें। यदि कोई विचार आपको परेशान कर रहा हो तो आत्मविश्वास के साथ मन को आदेश दें, ऐ मन, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी मैं आनंद सरोवर में तैराकी कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रसन्नता, ओम आह्लाद। दूसरा, नकारात्मक भाव, संवेग यथा क्रोध, चिढ़, द्वेष, नफरत, क्षोभ, आक्रोश आदि पर नियंत्रण भी जरूरी है। आप सावधान रहें कि ये दुष्ट संवेग आपके भीतर प्रवेश न कर पाएं, और यदि प्रवेश कर भी जाएं तो ठहर ना पाएं। इसके लिए 1-2 पहलू पर ध्यान दें। याद रखें, सभी व्यक्तियों की सोच, रुचि व आदतें भिन्न भिन्न होती हैं। अतः जो जैसा है उसे
वैसा ही स्वीकार करें। यदि आप उसकी सोच या आदतों पर अपने विचार थोपने का प्रयत्न करेंगे तो वह कुछ ऐसा कह सकता है जिससे आप क्षुब्ध हो जाएं। अतः शांति और रिश्तों में मधुरता के लिए शांत मौन ही बेहतर है। तीसरा, दूसरों के अपशब्दों को नज़रअंदाज करना सीखें। इससे व्यर्थ की कलह अशांति से सहज ही आप बच जाएंगे। चौथा, जहाँ तर्क वितर्क में बहसा बहसी की संभावना हो रही हो तो वहाँ से कुछ समय के लिए हट जाएं। इससे नकारात्मक भाव संवेगों से आपका बचाव हो सकेगा। पांचवा, नकारात्मक भाव संवेगों के उभार पर भी आप हिम्मत न हारें। इससे मुक्त होने के लिए आप अपने ध्यान को अन्यत्र लगाने का प्रयास करें। नाक से लंबा श्वास लेकर झटके के साथ मुंह से श्वास फेंक दें। ऐसा 8-10 बार करें। और छठा, जहाँ जाने से, जिसके साथ रहने से, जिसकी बात सुनने से तनाव बढ़ता हो वहाँ से नम्रतापूर्वक दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। सातवां, याद रखें, दुख तनाव अभाव में कम और स्वभाव में अधिक होता है। स्वभाव को विधेयक बनाएं और दुख तनाव से मुक्ति पाएं। आठवां, चिंता या तनाव के उद्रेक में किसी पुरानी और आनंददायक घटना या बात याद करें। ऐसा अनुभव करें जैसे वह वर्तमान में ही घटित हो रही है। घटना इस तरह सिलसिलेवार याद करें कि चिंता तनाव का मन में प्रवेश पाना असंभव हो जाए। 9वां, तनाव का एहसास होते ही श्वासों के साथ प्रभु सुमिरन में लग जाएं। प्रभु की स्नेहिल छत्रछाया सदैव आपके सिर पर है। इसे बार बार बोलें और इसका अनुभव करें। जैसे प्रहलाद के सिर पर नरसिंह भगवान बड़े ही प्रेम और ममता से अपना हाथ फेरे थे, उसी तरह दयालु प्रेमिल प्रभु बड़े ही लाड दुलार से आपके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। इसे अनुभव कर भाव विभोर हो जाएं। ज्ञान वैराग्य भक्ति भरा कोई भजन गुनगुनाने लगे। कहा भी गया है, महाविपत्तौ संसारे यः स्मरन् मधुसूदनम् विपत्तौ तस्य संपत्तिर्भवेदित्याह शंकरः। अर्थात जो पुरुष महाविपत्ति के अवसर पर भगवान का स्मरण करता है उसके लिए वह विपत्ति संपत्ति हो जाती है। ऐसा शंकर जी का वचन है।